नफ्स का नाम तो बहुत सुना है ना, लेकिन होता क्या है, किसको कहते हैं? हर बंदा ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, लेकिन है क्या? ना रूह नफ्स है, ना दिल नफ्स है। नफ्स अलग एक चीज है। नफ्स जिंदगी का एक जौहर है जो इसके अंदर उस वक्त पैदा होता है जब इसके साथ, इस जिस्म के साथ रूह का इत्तिसाल होता है, और उस नफ्स को मौत आनी है, क्योंकि वो जिंदगी का जौहर है। जब वो मौत आ जाएगी तो जिंदगी के लवाजमात खत्म हो जाएंगे। रूह फिर भी होगी, जिस्म फिर भी होगा, रूह इससे जुदा होकर अपनी जगह पे कायम हो जाएगी। ठीक है ना? वो अमर है अल्लाह पाक का, बगैर मादे के बनी हुई चीज है, लेकिन बाकी जिस्म मादे के साथ बना हुआ है। जब रूह का इसके साथ इत्तिसाल होता है, मिलती है, तो इसके अंदर जिंदगी का जौहर है जो सारे जिस्म के अंदर जारी और सारी हो जाता है। वो जौहर जिंदगी जो है वो नफ्स है। अब उसके अंदर उस जिंदा तहर्रक वाली मुतहर्रक चीज के अंदर ये हरकत भी है, खाना पीना भी है, ये शहवत भी है, ये ख्वाहिशात भी हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये उसका खासा है। क्योंकि अगर मौत आ जाए तो कोई चीज रह जाती है, हाजत, तो सारी हाजतें इसके अंदर उस जिंदगी के जौहर की वजह से। इसलिए हदीस मुबारक है तेरे दोनों जुनबैन के दरमियान जारी है सारी चीजें, बाल की नोक से लेकर नाखून की नोक तक। ठीक है ना? वो इसकी मिसाल इस तरह, आप गाड़ी बनाओ, गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, सारी चीजें वायरिंग शेयरिंग सेट है, लेकिन गाड़ी खड़ी है बस। ठीक है ना? इग्निशन है, स्विच यूं करते हैं, कोई नई चीज उसमें नहीं दाखिल हुई, ये अमर हो गया है। इस तरह रूह इग्निशन की तरह है, रूह अंदर आई है। अब इग्निशन तो इधर हुई है, लेकिन सारी गाड़ी जो है उसके अंदर तहर्रक पैदा हो गया, सारी गाड़ी के अंदर हरकत आ रही है। अब उसके अंदर जिंदा हो गया नफ्स है, जो उसको मूव करेगा, जो सारी चीज करेगा। ठीक है ना? स्विच ऑफ कर दो, वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसकी खत्म हो गई। अब अंदर से उसका नफ्स मौत में है। लेकिन इंसान के अंदर भी वो सारी चीज जिससे बना हुआ है, उसने जिसको तहर्रक और जौहर दे दिया जिंदगी का, ये नफ्स है। ठीक है ना? ये किताबों में नहीं मिलेगा ना ये बात है। इसकी हालत है, इसकी, इसने इसको चलाना है, इसकी मूवमेंट है, मोशन है, कमियत है, कैफियत है, ये सारी चीज इसकी है। इसने इसको चलाना है, ये अपने कंट्रोल नहीं, अपनी मर्जी में है। इसलिए ये सरकश है, लवामा है। फिर इसकी बत्तियां जल पड़े गाड़ी की तो इसको नजर आता है खड्डा है, फलाना है, फलाना है, ये लवामा बनता है, लेकिन जरूरी नहीं खड्डे से बचे। ठीक है ना? जब स्टीयरिंग किसी के हाथ में हो तो उसको बचता है, जब बचता है तो गाड़ी सुकून में होती, इत्मीनान में आ जाता है नफ्स। ऑटोमेटिक गियर लग जाए, पीछे रिमोट कंट्रोल होए, तो फिर वो मर्जी अपनी नहीं, मर्जी मालिक दी तो चलता है। फिर जितना कंट्रोल प्रिसाइज होएगा, ऑटोमेटिक होएगा, उतना वो मर्जी वाला है, राजी है होना है, खराब नहीं होती गड्डी। यही मिसाल इस गड्डी दी है। रब ने इहदे च रूह पाई, इस दे अंदर तहर्रक पैदा हो गया नफ्स दा, है मुफ्ती साहब? अब पैदा हो गया इसके अंदर नफ्स। अब इसने अपनी मर्जी करनी। इसको सीधा करने के लिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर अक्ल रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी अपनी मर्जी करता है। रब ने क्या, ए मैं महबूब देना तुहाड़ियां जानां दे करीब है, स्टीयरिंग ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾदिकीन, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ सिद्धी रहेगी, इस तरह चला के ले जाएगा। वाह, ठीक है ना? वो उसके बाद इसके सारे काम है सीधे। वो कैसे चलाता है? वो इसको उन चीज़ों से बचाने के लिए, इसके अंदर रोज़मर्रा ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, इसको बचाने के लिए अल्लाह पाक ने इसके अंदर वो रोशनी, नूर दिया। जिस तरह वो बत्तियां जलती हैं तो पता चलता है, इसके अंदर भी बत्तियां जलें और इसको पता चले। तो पहली बत्ती इसके अंदर ये दिल के सामने रखी अल्लाह ने, कलब। हदीस मुबारक है, नफ्स का मुकाबला कलब से करो। हजूर जो दिए थे उस्ताद, वो इस हुनर से मुज़य्यन था। आंखें सो जाएं, ये ना सोए। ठीक है ना? ये कलब के अंदर जब जिक्र आता है तो इसकी ख्वाहिशात, इसकी मर्जी इतदाल पे आती है।
फिर दूसरा पॉइंट अल्लाह पाक ने दाएं तरफ रख दिया, ठीक है ना, दाएं तरफ दूसरा पॉइंट रख दिया। ये दूसरा पॉइंट है इधर। इधर जब जिक्र खुदा आता है, इधर जिक्र की कैफियत आती है यहाँ से, तो इसके अंदर जो खसलत इसके अंदर है, जिस तरह की चीज़ गाड़ी बनी होती है वो खसलत उसके साथ होती है ना। पेट्रोल वाली की अपनी, डीजल वाली की अपनी, मटेरियल इस तरह, प्लास्टिक वाली की अपनी, लोहे वाली की अपनी। इसके अंदर हवा का अंसर जिससे ये बना है, हवा मिट्टी पानी से ये जिस्म, उसके अंसर की जो खसलत है वो इतदाल पे आती है जिक्र के साथ। लेकिन इसके अंदर रद्द अमल जो है, गुस्सा, जबर, जुल्म, ये सारा ये रूह के जिक्र के साथ ये इतदाल पे आता है। फिर ये इधर नूर रखा, सिर है, अल्लाह की शियोनियात का नूर इधर आता है। ये फेलिया सिफात का नूर आता है इधर, इसको पहचान आती है कलब को अल्लाह की फेलिया सिफात मैं नहीं करदा, वो करदा है। फिर वो उसनों उहदे ते बात आती है, अपना किबर खत्म होंदा है, ओदी बात आती है अपने है। फिर इसके साथ अल्लाह की समानिया सबूतिया हकीकिया सिफात का नूर आता है। सिर के जिक्र पे शियोनियात का नूर आता है। तो पानी की खसलत के साथ इसके अंदर हिरस हवस जो है वो इतदाल पे आता है, क्यों पानी हर शय हड़प करती है इस तरह। खफी ये चौथा इधर लतीफ़ा है, इधर अल्लाह ने नूर रखा रोशनी के लिए। इसमें जिक्र आता है जब, तो इसके अंदर आग की खसलत से जो हसद बुग़्ज़ है ये इतदाल पे आता है। अखफा का जिक्र जो रखा ये उजब तकब्बर और ये चीज़ें इतदाल पे आती हैं मिट्टी की खसलत के साथ इसको। फिर ये नफ्स इंसान खुद इन रोशनी इतनी मिलती है ये जिक्र के साथ, इसको खुद जिक्र करना आ जाता है, ये खुद जिक्र में मज़ा लेना शुरू करता है, ये नफ्स जिक्र करना शुरू कर देता है। जब नफ्स जाकर हो गया तो फिर ये माननी शुरू करता है, फिर इसको सुकून आता है, वाह 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 काम पूरा किया है। तालिब इल्म ने पूरा काम ना किया हो तो कभी इधर करता है, कभी अगर पूरा काम किया हो तो उसको ऐसा सुकून होता है। मास्टर साहब देख लें जो मर्जी, ट्रक ड्राइवर के टोकन शाट ना होना, पुलिसिया खड़ा हो उसके पसीना नहीं आता, क्यों, उनके चेक कर ले बस, वो इत्मीनान में है। ए फिर तकवे में आ जाता है, शरीयत पे आ जाता है, इत्मीनान मिल जाता है इसको, वाह वाह वाह, फिर गम ख़त्म हो गया। फिर इतना मज़ा आता है इसको, इसके अंदर नफ्स के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है अल्लाह की, फिर रब की मर्जी में आ जाता है, मर्जिया है, फिर राज़ी हो जाता है रब पे, राज़िया। फिर इतना अल्लाह पाक इसको कबूल कर लेता है कि फिर ये खुद कामल हो गया, ये दूसरे के ऊपर असर करेगा तो दूसरे को भी कामल करता जाएगा, कामिला। फिर जिन मटेरियल से ये नफ्स बना था, फिर वो मटेरियल जो है वो आग पानी मिट्टी हवा वो सारे जिक्र करना शुरू करते थे। अब ये अंदर से पक गया, नफ्स पक्का हो गया। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं ये इसमें ज़ात अल्लाह के नाम से ये सिर्फ सफाई होती है। तो ये सिर्फ अस्तिंजा है बातन का, जिस तरह हम वज़ू करते हुए बाहर से अस्तिंजा करते हैं, पखाना पेशाब धोते हैं, तो फिर नमाज पढ़ने लगे हैं, वज़ू करीदा है, तो फिर बातन का वज़ू जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है, हाँ उसी से मुसलमान होता है। फिर अंदरों नफ्स मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रबां ला ला के अंदर चल के, वो करता नहीं, फिर अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह चलता है, ठीक है ना, नफी इस बात, वो बातन का वज़ू है। फिर हकीकत सलात होते हैं, फिर नमाज ते आते इस नफ्स दा काबा ते सामने बनाया अल्लाह ने, फिर इस दिल दा काबा वो जिन्हें नमाज दसी सी वो है, फिर अक्ल दा काबा ते फहम दा काबा कुरान ते फिर मिकाइल और वो सारे ने, फिर यदि नमाज नमाज है, ठीक है ना। ये तज़किया बातें ने दिली फर्जी हैं ना, इसके लिए वो ड्राइवर चाहिए पहले, फिर ड्राइवर के अंदर वो हुनर हो जो रोशनी दे, बत्तियां जलाए। ये अंदर दियां बत्तियां रब ने बताइयां ने। एक कमरे दे विच भी वायरिंग करके रख दो, तो वायरिंग तो रब ने करके रखी। कनैक्शन चाहिए जो दफे स्विच ऑन करे तो बल्ब रोशन हो जाएगा, है कौन मैं सादिकीन है। कनैक्शन ले नो, फिर ऐसा कनैक्शन ले जो करंट आ रहा हो पिछे, इंज लगा तो अभी रोशन होएगा, पखा चलाएगा पखा हो रोशन होएगा, ठीक है ना। फिर कल्ब के उत्ते रोशनी, रूह के उत्ते, सिर, खफी, अखफा, नफसी, कालबी सारी, ठीक है ना। पूरी साइंस है। इसके बाद वही बंदा है, लेकिन अब वो अपनी नहीं कर रहा, अब अपने मालिक की कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।